इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। किसे कहते हैं परेशान? किसके जीवन में परेशान आते हैं? संकट कभी गधे की जिंदगी में नहीं आते। संकट किसी मूर्ख की जिंदगी में नहीं आते। संकट जब भी आते तो सयानों की जिंदगी में आते हैं। उसका कारण है गधे को कोई मंजिल नहीं होती है। गधे को किसी रास्ते पर नहीं चलना होता है। गधे को केवल बोझ ढोना होता है और जिंदगी पूरी करनी होती है। सयाने वे होते हैं जो किसी मंजिल के लिए चलते हैं। सयाने वो होते हैं जो मंजिल पर पहुंचाने वाले मार्ग पर चलते हैं। और जिसको मार्ग पर चलना होगा उसको मार्ग पर बने रहने के लिए हिम्मत लगती है, कलेजा लगता है। जो मार्ग पर चलते हैं उनको मार्ग से हटाने के लिए संगम देव भी आ सकता है, कोई किसान भी आ सकता है, कोई ग्वाला भी आ सकता है। संगम देव गौशाला की जिंदगी में नहीं आता है। कोई किसान गौशाला की जिंदगी में नहीं आता है। ये आते हैं केवल भगवान महावीर के ही जीवन में। इसलिए आते हैं कि गौशाला के पास कोई मंजिल नहीं है। भगवान महावीर के पास एक मंजिल है। भगवान महावीर ने एक रास्ता चुना है। और इसलिए कई बार आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अच्छे लोगों की जिंदगी में परेशानी क्यों आती है? अच्छे लोगों को क्यों मुसीबतों से पाला पड़ता है? दो बातें हैं उसकी। अच्छे लोग रास्ते पर चलते हैं और उस रास्ते पर चलने का उनका संकल्प होता है। इसलिए उनके अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए, उनके अंदर के एनर्जी का पावर हाउस जो है उसको मोटिवेट करने के लिए। मुसीबत किसी को तोड़ने के लिए नहीं आती है, तो मुसीबतें हमेशा पावरफुल बनाने के लिए आती हैं। और जो मुसीबतों से टूट जाते हैं वे कभी राह पर चलने वाले राही होते ही नहीं है। मुसीबतें जिनको बल दे जाती हैं और मुसीबतों से जो बल ले सकते हैं वही परिसप विभक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। दूसरा उत्तर है उसका, मुश्किलें इसलिए आती है उनकी जिंदगी में कि उन्होंने एक ध्येय चुना हुआ है, एक रास्ता चुना हुआ है। उस रास्ते के प्रति उनका समर्पण कितना है, इसके लिए परीक्षा लेने के लिए भी कई बार मुसीबतें आती हैं। आपने सुना होगा जो श्रावक पौषध करते हैं 10 श्रावकों में, उनमें कई श्रावकों के जीवन में उपसर्ग आए। देवता परीक्षा करने के लिए आए। अर्णक श्रावक परीक्षा करने के लिए आया। अरे परीक्षा तो हीरे की होगी, कोयले की परीक्षा क्या होगी? तराशना होगा तो कोयले को ही तराशेंगे। कोयले को कौन तराशना होगा? तो हीरे को ही तराशेंगे। कोयले को कौन तराशेगा? उनको तराशा जा रहा है कि वे हीरे हैं। देखने वाले को ये लगता है कि वो कष्टों से गुजर रहे हैं, लेकिन जीने वाले को ये लगता है कि मेरा उत्थान हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। कमांडो की ट्रेनिंग और सामान्य पुलिस की ट्रेनिंग, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जिसको कमांडो बनना है उस ट्रेनिंग को आराम से खुशी खुशी स्वीकार करता है। उसके लिए वो माइंड प्रिपेयर कर लेता है, मेंटली प्रिपेयर होता है। और जो मेंटली प्रिपेयर होता है उसी को कष्ट आते हैं लेकिन परेशान नहीं करते हैं। इस सूत्र को याद रखना है। और उस सूत्र के लिए बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है, जिंदगी में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए अधीन मन सो चरे। मेरे मन में कभी गिड़गिड़ाहट नहीं आएगी। मैं लाचार नहीं बनूंगा, मैं मजबूर नहीं बनूंगा, मैं विवश नहीं बनूंगा। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मैं मजबूर हो गया हूं, नहीं बोलूंगा।
मैं कभी भिखारी नहीं बनूंगा, अधीन मन सोचरे, मेरे मन में कभी दैन्य भाव नहीं आएगा। और ये भाव यदि नहीं आया तभी जाकर के मुसीबत तुम्हें तराशेगी। अरे तुम्हारे मन में ये आया कि सारे संकट मेरे ही पास क्यों आते, मैं कितना मजबूर हो गया हूं। आज के दिन एक संकल्प ले सकते हैं आप इस अध्याय के समय में, मैं जिंदगी में कभी एक वाक्य नहीं बोलूंगा कि मैं मजबूर हूं, मैं लाचार हूं, परिस्थिति ने मुझे परेशान कर रखा है। ये वाक्य जब बोलते हैं तो आप वीर नहीं बनते हो, आप महावीर नहीं बनते हो, आप साधक नहीं बनते हो, आप कायर बनते हो, आप डरपोक बनते हो, आप कमजोर बनते हैं। और कमजोर को तराशने जाएंगे तो कमजोर कभी निखर करके नहीं आएगा, वो तो टूट जाएगा। ये तुमने सोचना है, मैंने सोचना है कि मैंने डायमंड बनना है कि मैंने कोयला बनना है। और डायमंड बनना है तो उसका पहला सूत्र है कि मैं कभी स्वयं को कमजोर के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं हर पल अधीन मनसोचरे, और अधीन मनसोचरे के लिए कितने ही सूत्र परमात्मा ने दिए। आप केवल इस अध्याय को, पूरे अगम को साधु के संदर्भ में मत लेना है, इस साधु से अधिक भी आपके लिए है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमात्मा की अंतिम देशना के समय में माइनॉरिटी में संत थे और मेजॉरिटी में श्रावक थे। जिस धर्म परिषद में वो बात कर रहे हैं उस परिषद में साधु कम थे, साधुआ कम थी, श्रावक ज्यादा थे, श्राविकाएं ज्यादा थी, और सम्यक दृष्टि उससे ज्यादा थे, वह मिथ्या दृष्टि भी थे। तो परमात्मा क्या केवल साधुओं के लिए बोलेंगे? बोला गया सबके लिए, लेकिन हमारा माइंडसेट हो गया कि परिषद केवल साधु के लिए। परिषद साधु के लिए नहीं है, जो भी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, जिसने भी एक प्रोटोकॉल स्वीकार किया है, जिसने भी एक रास्ता स्वीकार किया है, उसके लिए बात है। और परिषद का मीनिंग मजबूरी में सहन करना नहीं, तो मजबूती में स्वीकार करना है। मैं आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूं इस वाक्य को। परिचय का अर्थ ये नहीं कि मैं मजबूरी में सहन कर रहा हूं, परिचय का मीनिंग है मैं मजबूती से स्वीकार कर रहा हूं, आई एक्सेप्ट इट। और मैं यदि उसको स्वीकार करता हूं तभी मेरे अंदर में तिरस्कार नहीं जन्मेगा, तभी मेरे अंदर संघर्ष नहीं जन्मेगा, तभी मेरे अंदर युद्ध शुरू नहीं होगा। और मैंने कहीं इनके साथ मजबूरी के भावों से इनको सहन करना शुरू किया तो ऊपर से तो मैं झेलता जाऊंगा, लेकिन अंदर से मैं कर्म बांधते जाऊंगा। बड़ी सुंदर से सूत्र है। भूख लगी है, बहुत बार ये प्रसंग हमारे पास आता है, जिनको अरहम मंत्र की दीक्षा देते हैं, जिनके गले में अरहम पहनाते हैं, उन लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं, जैन इसलिए नहीं पहनते हैं कि बोले कहीं पर यदि मिक्स होटल में जाना पड़ा तो क्या करेंगे। क्या अरहम दीक्षा का एक कार्यक्रम है? जिन शासन के ऐसे वीर तैयार करने हैं, जैन धर्म के ऐसे मर्द तैयार करने हैं कि जो भूखे मर जाएंगे लेकिन मिक्स होटल में नहीं जाएंगे। ये निष्ठा जागृत करनी है, ये आस्था जागृत करनी है, और उस आस्था के लिए वो छोटा सा कार्यक्रम है। कई बार लोग पूछते कि महाराज साहब नहीं मिला तो क्या करना? मैंने कहा एक समय नहीं खाया तो क्या होगा? कितने दिन तुम बाहर गाँव रहोगे? और ऐसा कोई इंडिया में हो सकता है कि आपको 200 किलोमीटर तक भी कहीं शाकाहारी होटल नहीं मिले? अरे होटल नहीं मिलेगा, कहीं फल तो मिल जाएगा, कहीं मूंगफली तो मिल जाएगी, कहीं चने तो मिल जाएंगे, कहीं परमल तो मिल जाएंगे। लेकिन जिनका मन निष्ठाशील होता है वही ऐसा सोचते हैं, और जिनके मन में स्वयं को वीर बनाने की तैयारी नहीं होती है, वे सोचते कि नहीं भूख का गुलाम बनना मंजूर है या भूख का मालिक बनना मंजूर है। ये सवाल आपके साथ है। और जिसने भूख का मालिक बनना कबूल कर लिया, वो कभी आहार नहीं मिला तो तड़पता नहीं, वो स्वीकार कर लेता, ओके
नारकी में 33 सागरोपम तक मैं रह करके आया हूं, वहां कौन सा मुझे मन चाहा आहार मिला है? और वहां 33 सागरोपम तक मैंने भूख को सहन किया, मजबूरी में सहन किया, उससे क्या मेरी निर्जरा हुई। लेकिन आज यदि मैं उस भूख को मालिक बन करके स्वीकारता हूं तो मेरे जीवन में वीरत्व का जन्म होगा। पानी, प्यास लगी है, और जिसने नेम लिया है कि मैं ऐसा ही पानी पीऊंगा, दूसरा पानी नहीं पीऊंगा, और वो पानी नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन जब सुनील जी की अठाई चल रही थी और मीटिंग चल रही थी और पानी पीने का समय हो गया था, लेकिन वो वहां का पानी नहीं पी रहे कि उन्होंने मर्यादा ली है, मैं पानी घर का ही पीऊंगा। और इसके द्वारा जब अंदर में शक्ति का जागरण होता है, वो प्यास आपको मजबूर भी बना सकती है, आपको मजबूत भी बना सकती है। अंदर के अज्ञात शक्ति को जागरण करना हो तो संकल्प लेने ही पड़ते हैं। जिन्होंने संकल्प नहीं लिया, जिन्होंने प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर के शक्ति को जागृत करने के रास्ते सारे बंद कर दिए। ये अध्याय संकटों को झेलने के लिए नहीं, तो अंदर के शक्ति के जागरण का सूत्र है। कभी मच्छर काटेंगे, नहीं वित्ता सही परम, और मच्छरों के निमित्त से जो सूत्र दिया गया वो गजब का है कि मैं दूसरों के लिए त्रासद नहीं बनूंगा, मैं दूसरों के लिए पीड़ा देने वाला नहीं बनूंगा, मैं दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। मेरे कारण से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं वित्ता सही परम। और ये भाव यदि मन में जन्म जाए कि मैं किसी को संकट नहीं दूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अरे दुख देने की अपने अंदर बहुत शक्ति है, और अनादि काल से हमने उसी शक्ति का उपयोग किया है। अपने तन का, अपने मन का, अपने जुबान का हमने उपयोग क्या किया है? दूसरे को परेशान करने में तो किया है, दूसरे को दुख देने में ही तो किया है। आओ ना, प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक देशना के इस अनुष्ठान के आधार पर अपने मन में एक तय करे कि आज से मैं मेरे मन वचन काया से किसी को दुख नहीं दूंगा। ये संकल्प न वित्ता से परम, मेरे कारण से किसी को परेशानी हो जाए। और ये सोच आज दुनिया में पहुंचाने की बहुत जरूरत है कि दुनिया आज, यदि तुम्हें आतंकवादी के प्रशिक्षण केंद्र समाप्त करने हो तो दुनिया में ये सोच पहुंचाना पड़ेगा। आतंकवादी बनने का मीनिंग ये है कि मैं दूसरे को पीड़ा करने के लिए जीऊंगा, और परमात्मा का भक्त बनने का मीनिंग है कि मेरे कारण से किसी को परेशानी नहीं होगी, नहीं वित्ता से ये परम। और ये सूत्र यदि जीवन में जीवंत हो जाए तो मजा आ जाए। अधीन मन सोचरे पहला, दूसरा है न ये वित्ता से परम। तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने कि समझना कि मैं जिस जीवन पर चला हूं उससे अपोजिट जितने भी है वो सारा कीचड़ है, दलदल है। संगो ये मनुष्यानम, जाओ लोगों में थी वो। एक ब्रह्मचारी पुरुष के लिए स्त्री कीचड़ है, और ब्रह्मचारी ने स्त्री के लिए पुरुष कीचड़ है। उस दलदल में मैंने धसना है कि बाहर निकलना है। चरे च अत्तगवे सये, और उसका उत्तर दिया गया है, दूसरों की खोज मत कर, स्वयं की खोज कर। दूसरों में सुख की खोज करेगा तो दलदल में धस जाएगा, और स्वयं की सुख की, स्वयं के अंदर सुख की खोज करेगा तो दलदल से बच जाएगा। चरे च अत्तगवे सये, स्वयं की खोज कर। और जिन्होंने स्वयं की खोज करने से इनकार कर दिया, वे कितने ही बड़े सत्ताधीश रहे। 2 साल पहले का इंटरनेशनल लेवल पर चला हुआ आंदोलन आपको पता है, मी टू। और उस मी टू के चक्कर में कितने मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है।
क्योंकि दलदल में धंस गए थे, और दलदल में धंसे हैं, कीचड़ में धंसे हैं, तो एक न एक दिन तो वो दलदल तुम्हें कीचड़ बना करके ही छोड़ेगी। उस कीचड़ में जाना कि नहीं जाना, ये अपने जीवन को सफल करना है कि दलदल बनाना है, उसका उत्तर परमात्मा ने देते हुए कहा, चरिज अत्त गवे से, स्वयं की गवेषणा कर। कभी बीमार पड़ गए, कभी दवा लेनी पड़ी, कभी इलाज कराना पड़ा है, एक छोटा सा सूत्र दिया है, तेगेच्छम नाभिनंदे जा, दवा का अभिनंदन मत करना है, दवा का सत्कार मत करना। स्वीकार कर सकते हो लेकिन सत्कार मत करना है। क्या बढ़िया मेरी सेवा हो रही है, क्या बढ़िया डॉक्टर मुझे मिले, क्या दवा मेरे लिए, कहां से दवा आई है, ये सारी बातें बता रही कि तुम दवा का सत्कार कर रहे हो। और ये दवा का सत्कार तुम्हारी जिंदगी में बीमार पड़ने का रास्ता खोल देता है। सजग रहना, सावधान रहना। जब हॉस्पिटल में किसी को मिलने के लिए जाते हैं, उसे बहुत सावधान रहना। उसकी वहाँ की परवरिश देख करके, उसकी परिचर्या देख करके मन में एक छोटा सा भाव जन्मता है, क्या इसकी सेवा हो रही है, क्या उसकी सेवा हो रही है। ये वाक्य जब तुम मन में बोलते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में बीज पड़ता है कि मेरी भी ऐसी सेवा होनी चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, वैसी सेवा लेने के लिए पहले बीमार पड़ना पड़ेगा। और जिस समय आप उसका सत्कार कर रहे हो, उस समय आप बीमार पड़ने के लिए आमंत्रण दे रहे हो। और स्वयं कभी बीमार पड़ो तो कहना मत कि मेरा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया था, मेरे डॉक्टर बहुत बढ़िया थे, मुझे बहुत श्रेष्ठतम चिकित्सा मिली। तेगीचम नाभिनंदे जा, चिकित्सा का कभी अभिनंदन मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, उसको बधाई मत दो। जहां तक हो सके वहां तक स्वस्थ के सूत्र अपनाओ। जितनी तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत होगी, और आगे आगे आएंगे 2 अध्याय, उन 2 अध्याय में गया है सूत्र। नमी राजर्षि के समय में भी गया है, अनाथी मुनि के समय में भी गया है, मुर्गा पुत्र के समय में भी गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।